आज हमारे किचन में बनेगा बिल्कुल ही ठेले के जैसे टिक्की। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बनाना बताती हूँ। तो मैं हूँ निशा माँ बेटी इजी रेसिपी में। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ उबला हुआ आलू, 6 से 7 आलू मैं ली हूँ और इसे चलिए ग्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो आलू खूब अच्छे से ठंडा हो चुका है, फिर मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से वीडियो के आखिरी तक बने रहें, फिर देखिए कितना इजी तरीके से मैं बना कर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए सारा आलू मैं ग्रेट कर ली हूँ। फिर यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ लाल मिर्च मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और फिर लेती हूँ यहाँ पर आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे। और फिर लेना है यहाँ पर चावल का आटा। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं सिर्फ 4 चम्मच चावल का आटा डाल देती हूँ, फिर बाद में जब ज़रूरत होगा ना तो और डालेंगे। तो खूब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे कि आलू में अच्छे से चावल का आटा मिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं मिक्स कर ली हूँ। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इसमें चावल का आटा जाएगा, तो 2 चम्मच मैं और ले रही हूँ चावल का आटा। तो यहाँ पर कुल मैं 6 चम्मच ली हूँ। तो आप बनाइएगा, हो सके तो कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आलू पर भी डिपेंड करता है। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ली हूँ, अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से। और चलिए फिर से हाथ को मैं धुल लेती हूँ अच्छे से मिलाने के बाद से। इस तरीके का डो बना के तैयार करना। फिर हाथ को धुल कर फिर इसमें चलिए हाथ में इस तरीके का ऑयल लगा लेना है। सरसों तेल या रिफाइंड कोई भी लगा सकते हो आप। और इसकी लोई तोड़ लेते हैं। तो टिक्की तो भाई थोड़ा बड़े बड़े ही साइज़ का अच्छा लगता है, आप अपने मनपसंद के छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लोई तोड़ ली हूँ। तो 8 लोई मैं तोड़ी हूँ यहाँ पर इसका। आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन टिक्की तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। और हाथ में तेल लगा कर इस तरीके का लोई को चिकना कर लेंगे और टिक्की का शेप दे देना है इस तरीके से। तो हल्का सा इसको हम दबा दे रहे हैं, देखिए। तो ऐसे ही सारा मैं बना बना कर तैयार कर लूँगी। तो मेरे ही तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो आपका ही एकदम ठेले के जैसे टिक्की बन के तैयार होगा। तो ज़रूर से मेरे तरीके से एक बार आप अपने घर में बना कर तैयार कीजिए। तो झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जब भी आपको कोई किसी गेस्ट को भी खिलाना हो तो इस तरीके का टिक्की सारा बना के रेडी कर लीजिए और फ्रिज में रख लीजिए फ्रेंड्स। और गेस्ट के आने के बाद आप इसे फ्राई करके दे सकते हैं। तो देखिए सारा टिक्की मैं बना ली हूँ और चलिए मैं इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पर एक तवा लेना है या पैन, जो भी आपको समझ में आप लीजिएगा। और फिर इसमें मैं तेल डाल देती हूँ और चारों तरफ से तेल इस तरीके से हम लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद से जब गर्म हो जाए तेल अच्छे से, तो एक एक टिक्की हम तवे पर रख देते हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ठेले पर इसी तरीके का बना कर तैयार किया जाता है। और सारा टिक्की मैं देखिए मैं रख दी हूँ इस पर। और इसको मीडियम फ्लेम पर हम सेकेंगे, तेज़ पर बिल्कुल ना सेकें, नहीं तो ये लाल हो जाता है, तुरंत जलने लगता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही मैं सेक रही हूँ फ्रेंड्स। और चलिए इसको देखिए बीच वाला जल्दी हो गया तो इसको मैं पलट ले रही हूँ। साइड वाला भी सब तैयार ही है, सबको मैं इस तरीके से पलट लेती हूँ पलटे से। और फिर से दूसरे साइड में भी हम सेक लेंगे इसको। तो अभी आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, फिर देखिए कि मैं इसको किस तरीके से सेक के तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों तरफ से अच्छे से सेक के तैयार हो गया। फिर चलिए एक को मैं प्लेट में इस तरीके से ले लेती हूँ। और आलू मैशर से क्या करेंगे ना, ऐसे दबा देना, एक बार प्रेस कर देना इस तरीके से, ताकि ये दब जाए। और जो साइड से जो आलू निकलता है ना, जब इसको सेका जाता है ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बन के आता है। और इसको फिर से दोबारा से हम तवे पर रख के दोनों तरफ से सेक लेंगे क्रिस्पी। तो ज़रूर से इस स्टेप को आप भी फॉलो कीजिए और आप भी ऐसे ही बनाइए। और चलिए बाकी का मैं क्या करती हूँ, इसी पर ही तवे पर ही रख के आलू मैशर से क्या करेंगे, इस तरीके से दबा देंगे। अगर आपके पास आलू मैशर इस तरीके का ना हो ना, तो आप कोई बराबर कटोरी लेकर इसको दबा सकते हैं। तो सारे टिक्की को भी देखिए मैं इस तरीके से दबाते जाऊंगी। ठेले वाली जब टिक्की खाए होंगे ना, तो देखते होंगे कि तवे पे इसी तरीके से पलटे से दबाकर बनाया जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो देखिए एक ज़्यादा हो गया, दबाने से थोड़ा सा जगह की कमी हो गई। तो चलिए एक को मैं निकाल लेती हूँ, बाद में उसको रख के सेक लूँगी। और इसको पलट के फिर से दोबारा दूसरे साइड में भी हम सेक लेंगे।
अब मीडियम फ्लेम पर ये सेकना। तो चलिए साइड में यहाँ पर जगह बन गया है, दूसरे वाले भी टिक्की को मैं यहाँ पर रख दी हूँ और दोनों तरफ से खूब अच्छे से क्रिस्पी जैसे सेकेंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि मीडियम फ्लेम पर अगर आप सेकेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा ये टिक्की। तो देखिए सेक गया है, चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि बीच वाला है ना जो थोड़ा जल्दी बन जाता है आंच बराबर लगने की वजह से। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोनों तरफ से मैं अलट पलट के इसको क्रिस्पी जैसे मैं सेक के तैयार कर ली हूँ और इसको चलिए प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। तो देखिए मेरा टिक्की बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे चाहे तो आप ज़्यादा सा भी बना कर रख सकते हैं, जब भी कोई गेस्ट आए ना तो आप इस तरीके से बना कर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी दही और इसमें 2 चम्मच मैं पीसी हुई चीनी डाल देती हूँ और फिर मिक्सर से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि दही में कोई लम्स ना हो, खूब अच्छे से एकदम एक बराबर मिक्स हो जाए। तो देखिए इसी तरीके का दही को मिक्स करके रखना है। और चलिए भाई दही भी तैयार है यहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ टिक्की। तो बच्चे परेशान हैं खाने के लिए। और फिर इसके बाद से 2 टिक्की में लगा दी, ऊपर से दही डाल देना है इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पर लेती हूँ इमली और गुड़ वाली चटनी है, ये मीठी चटनी है। तो इस चटनी को मैं घर पे ही बना के तैयार की हूँ। और इसके बाद से हरी चटनी इसके ऊपर से डालेंगे। हरी चटनी डाल दिए हैं, आप तीखे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इमली की चटनी मुझे कम लग रहा था तो ऊपर से और भी डाल दी हूँ इमली की चटनी। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, फिर ऊपर से पिसा हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा मैं डालती हूँ धनिया की पत्ती ऊपर से, और थोड़ा सा मैं डालूँगी काला नमक। और तो लीजिए फ्रेंड्स ये मेरा टिक्की चाट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मैं खा के भी बताती हूँ कैसा बना हुआ है। एकदम लग रहा है जैसे ठेले के जैसे बना हुआ, पूरा स्वाद वही आ रहा है इसमें। तो चलिए एक और मैं बना देती हूँ। तो टिक्की लेंगे, ऊपर से दही डालेंगे, इसी तरीके से गुड़ और इमली वाली चटनी डालेंगे फ्रेंड्स। और उसी तरह बना के इसको भी तैयार करेंगे। तो झटपट से बनने वाली रेसिपी ज़रूर से बनाइए और बाहर के ठेले वाली टिक्की का मज़ा लीजिए घर पर बना के। इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ टिक्की ये। तो मेरे तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए, आप भी बनाकर घर में सबको खिलाइए, बाहर के खाने से बचिए। फिर मैं मिलती हूँ आप सबसे अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।